हनुमान जी का आशीर्वाद है कि आपके हर प्रकार के डर हर लेंगे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तभी आपके ये समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। यदि आपको कोई विशेष प्रकार का डर है अथवा बात बात में डर लगता है तो भी आप घबराए नहीं। हनुमान जी उपाय से आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यदि आप जल्दी ही घबरा जाते हैं तो आप निराश न हो। जब आपके जीवन में हनुमान जी के रूप में आशा का सूरज चमक रहा है, ओम हनुमते नमः का जाप करने से आपका डर अवश्य खत्म हो जाएगा। इसका सबसे आसान तरीका है कि आपके मन में जैसे ही किसी प्रकार की घबराहट उठे अथवा कोई डर जागने लगे, फौरन इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी की कृपा से डर भाग जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा। डर लगने के कई कारण होते हैं। आपके डर की जो भी वजह हो, हनुमान उपाय करने से आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। विस्तार पूर्वक डर किसी भी तरह का हो, उपाय एक ही है। हनुमंत उपाय से आपको लाभ होगा। इससे ग्रह और बुरे कर्मों का प्रभाव भी कम हो जाता है। यदि आपको रात के अंधेरे में डर लगता है तो सोने से पहले ओम हनुमते नमः का जाप करिए। आप किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं तो अपने मन में जाप करिए, हर डर गायब हो जाएगा। ये मंत्र आपकी आने जाने वाले लोगों से भी रक्षा करेगा। यहाँ समझने की बात यह है कि जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो इससे निकलने वाली तरंगे आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देती है। ये ईश्वरीय तरंगे हैं, किसी भी हानिकारक चीज़ का या व्यक्ति का आपके नज़दीक नहीं आने देगी। हनुमान जी के मंत्र के तेज से हानिकारक तरंगे आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएगी। डर की भावनाओं से बचने के लिए इस भावना से जो हानिकारक तरंगें निकलती है उनका असर कम करने के लिए आप हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति या लॉकेट बना सकते हैं। आपको हर तरह का सुख मिले, आपकी इच्छाएं पूरी हो, इसके लिए बहुत प्रभावशाली है। यदि आपको डरावने सपने आते हैं और आप रात को अक्सर घबरा कर डर जाते हैं तो आपको इसके लिए ये प्रभावशाली है। यदि आपको भूत प्रेत आदि का डर सताता है तो आप इसके लिए भी हनुमान जी का उपाय कीजिए। मंत्र का जाप जितना कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। इसके प्रभाव से कोई भी दुरात्मा या प्रेतात्मा आपके पास नहीं आ पाएगी। यहाँ ये भी समझ लेना जरूरी है कि कभी कभी कुछ भटकती जीवात्माओं के पास हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के बंधन होते हैं। जो लोग हमारी दुश्मनी की भावना लेकर इस संसार को छोड़ते हैं वह प्रेतात्मा के रूप में लोगों को सताते हैं। कई भटकती जीवात्माएं अपने पुराने संस्कार और स्वभाव के कारण लोगों को सताती है। जब वह पृथ्वी पर जीवित थे तब भी लोगों को सताया करते थे, तब मरने के बाद भी लोगों को परेशान करके खुशी प्राप्त होती है। कभी कभी कुछ जीवात्माएं मोहबस मरने के बाद भी हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। कुछ जीवात्माएं ऐसी होती है जिनको हमने पिछले किसी जन्म में इतना कष्ट पहुंचाया है कि वो घाव गहराई तक उनके दिल में बैठ गया है और अपने कुष्ठ को, दुख को भावनाओं से निकली हुई तरंगों के जाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं। उन्हें रह रहकर अपना दुख याद आता है और इस तरह से दुख अंदर ही अंदर उन्हें खाने लगता है। उनका हृदय और आभा शरीर दोनों अंदर से छलनी हो जाते हैं, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दुख के भाव से वह बुरी तरह दब जाते हैं और दुख की पीड़ा को तड़पते रहते हैं। इसलिए ऐसी जीवात्माएं अपने दिल पर लगे घावों की वजह से भटकती रहती है। अक्सर ये भटकती जीवात्माएं उन लोगों को दिखाई देती है जिन्होंने इनको कष्ट पहुंचाया था। कभी कभी ये भटकती जीवात्माएं उन लोगों की चारों तरफ घूमती भी रहती है जिनसे उनको सहायता की उम्मीद होती है। ये इसलिए उनके पास में जाते हैं कि शायद ये हमारे चक्रव्यूह से निकाल कर हमें स्वतंत्र करा सकेंगे। ग्लानि की भावना से उत्पन्न डर, जब मन में कोई ग्लानि की भावना घर कर जाती है और जिसके कारण कि अक्सर डर सताने लगता है। कभी कभी तो पता ही नहीं लगता कि हमें ऐसी क्या गलती हो गई जिसके कारण हमें डर लगता है। एक बार ऐसा होता है कि कई साल पहले कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसका कारण हमारे अपनी ही कोई कमजोरी थी और वह बहुत ही भूली बिसरी हो गई, लेकिन उससे जो ग्लानि पैदा हुई वह रह गई। एक अनजाना डर बन रहा है। अब डर का कोई कारण पता नहीं, फिर भी हम बात बात में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कई बार कोई गलती हो जाती है और हम ये बात अपने दिल से निकाल ही नहीं पाते हैं कि अपने को दोषी समझकर कोसते रहते हैं।
तब मन में एक गहरी हीन भावना बहुत गहराई जाती है, अपनी जड़ें बना लेती है। ग्लानि और हीनता की भावनाएं भी हनुमान उपाय से खत्म हो जाती है। कारण जो भी हो, हनुमान उपाय आपको इनसे छुटकारा दिला देगा तथा इतनी भटकती जीवात्मा को भी अपने दया और आशीर्वाद के आश्रय से लेकर उनका उद्धार करेगा। हनुमान जी बहुत ही प्रेम पूर्वक और करुणामय हृदय से सबकी सहायता करते हैं। इतना याद रखिए कि आप हनुमान जी की शरण में आ गए, आपको वह कभी निराश नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वह आपको बुरे कर्मों और भावनाओं से भी बचाएंगे ताकि आपके द्वारा कभी भी किसी का कोई हानि न पहुंचे। उससे एक तो बहुत ही बुरे कर्म बनाने से बच जाएंगे और दूसरी बात वह है आपका उद्धार भी कर देंगे ताकि आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाए। अब आप पर हनुमान जी की कृपा पर बरस रही है। आप उनकी कृपा के सामने कोई भी हानिकारक वस्तु या व्यक्ति टिक नहीं सकता। अब आप खुशियाँ मनाइए, प्रसन्न होइए और जपते रहे ओम हनुमते नमः। प्रभु के चरणों में आश्रित होकर आप निश्चित हो जाइए और ओम हनुमते नमः जपते रहिए। प्रभु आपका डर, हीन भावना और विचार सब कृपा के से नष्ट कर देंगे। आपका मन निर्मल और पवित्र करके आपका ध्यान उन सब विकारों से हटा देंगे जिसकी वजह से कोई गलत कदम उठ जाता है। ऐसे काम हो जाते हैं जो केवल दूसरों को ही नहीं आपको भी कष्ट देते हैं। अब आपको लास्ट में यही कह रहा हूँ कि आप ओम हनुमते नमः कहे जितने ज़्यादा जप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा नाम ले सकते हैं नाम लीजिए, आपको किसी तरह का डर नहीं लगेगा। ओ ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः।